जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, आज आपके बीच में संविधान की एक कड़ी को आपके साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा संविधान एक समझ के अंतर्गत जो वीडियो आपके बीच में जा रहा है वो बेहद तरीके से मेंस की क्लासेस और प्री क्लासेस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पिछले दिनों जो हमारे वीडियोस पॉलिटी से रिलेटेड थे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, वो नागरिकता 1 और नागरिकता 2 के नाम से, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से आपके बीच में पहुंचा था। दोस्तों, इस बार हम नागरिकता 3 के रूप में एक वीडियो आपके बीच में ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैटर इस बार की आप या दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है और भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो कितने प्रकार से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले जो एक्ट या फिर सरकार के कोई नियम हैं, उसको किस प्रकार से कौन व्यक्ति फॉलो करेगा जिसके साथ उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्यों, आप सबको मालूम है कि भारत की नागरिकता के संबंध में विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखे गए हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि आज का वीडियो है कि भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति को कैसे मिल सकती है, इसी से संदर्भित वीडियो आपके बीच में पहुंच रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरा हेडिंग भी जो लिखा हुआ है, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करें। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त करें, एक बार हमारे इस चार्ट को आप लोग बड़े निगाहों से देख लीजिए। इसमें 5 ग्राफ बनाए गए हैं, 5 प्रकार लिखे हुए हैं, जो वर्ग बनाए गए हैं उसमें कुछ रिलेटेड बातों का उल्लेख किया गया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों के आधार पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सामान्य तौर पर तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 4 ही विधि का उल्लेख माना जाता है, जिसमें मैं बता दूं कि एक उल्लेख है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण ऑब्लिक प्राकृतिक आधार पर। ये 4 आधार दोस्तों भारत के नागरिकता की प्राप्ति का मूल आधार माना जाता है। हालांकि 5वें आधार का उल्लेख विशेष परिस्थितियों के लिए किया गया है। वह परिस्थितियां तब बनती हैं जब दुनिया का कोई देश या दुनिया का कोई भूभाग भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करता है या उसे भारत में शामिल किया जाता है, तो उस भूभाग पर रहने वाले निवासी जो हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन किन निवासियों को दी जाएगी, कौन भारत का नागरिक होगा, ये सारी बातों का उल्लेख हमारे वहां सामान्य तौर पर भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिस व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से अनुमति प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम 5 आधारों में से हर एक आधार को आपके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन व्यक्ति कैसे अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो पहले मैं उल्लेख कर रहा हूं जन्म के आधार पर। दोस्तों, जो जन्म के आधार पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक होता है जो इसमें उल्लेखित प्रावधानों को स्वीकार करता है या उस व्यक्ति के ऊपर वह प्रावधान लागू होते हैं। जैसे दोस्तों, इसमें पहला कॉलम कह रहा है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कुछ विषय बनाए गए हैं,
कुछ क्लॉज बनाए गए हैं जिसका उल्लेख हम आपके बीच में कर पा रहा हूं। तो दोस्तों पहले लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक, इसके बीच में भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दोस्तों उसके लिए किसी विशेष प्रावधान की व्यवस्था नहीं है। यदि वह 1987 से पहले भारत में जन्म ले लिया हो तो उसे भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों उसी के अंतर्गत दूसरा कह रहा है 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक, ये 2004 अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। दोस्तों इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का तभी नागरिक होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का तभी नागरिक होगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दोस्तों 1987 के बाद और 2004 से पहले भारत की धरती पर जन्म लेने वाला कोई बच्चा या कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब वो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। इसी में एक और संशोधन किया गया जिसे 3 दिसंबर 2004 से अब तक लागू किया गया है। दोस्तों वह लागू इस 2004 के बाद की व्यवस्था में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति के माता पिता अगर भारत के नागरिक हों, उसमें से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो दूसरा व्यक्ति भारत में अवैध रूप से निर्वासित जिंदगी जीने वाला व्यक्ति न हो। अर्थात किसी भी भारत में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों का भारतीय किसी व्यक्ति के साथ संबंधों के कारण बच्चा प्राप्त होता है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। सामान्य तौर पर 2004 के बाद इस क्लॉज को लागू किया गया है। तो दोस्तों बेहद नागरिकता एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जैसा मैं समझा रहा हूं बेहद आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों मैं एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूं आपके बीच में। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक के बीच में जन्मा हुआ भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत में जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया गया था। फिर दोस्तों 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति वही भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसके माता या फिर पिता में से कम कोई एक भारतीय हो। तीसरा दोस्तों ये कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 से अब तक यह व्यवस्था है कि कम से कम भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा भारत में रहने वाला अवैध व्यक्ति न हो। अगर अवैध निर्वासित करने वाला व्यक्ति भारत में रहता हो और उससे प्राप्त बच्चा हो तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यही दोस्तों जन्म के आधार पर प्राप्त नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों अब हम दूसरे क्लॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों दूसरा प्रावधान यह कहता है कि वंश के आधार पर, और वंश के आधार पर का प्रावधान क्या कहता है मैं इस ब्रैकेट में उसका उल्लेख कर रखा हूं। दोस्तों इस ब्रैकेट को बस मेरा समझ लीजिए, पूरी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान को समझ पाएंगे आप। दोस्तों कह रहा है पहला 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति या भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा जब कम से कम उसके पिता भारत के नागरिक रहे हों। दोस्तों इसमें माता के साथ भारतीय माता हो और विदेशी पिता हो तो भारत उससे प्राप्त बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्मा हुआ व्यक्ति तभी भारत का नागरिक होगा जब उसके पिता कम से कम भारत के नागरिक हों। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि 10 दिसंबर 1992 से एक संशोधन किया गया और संशोधन करके माता ऑब्लिक पिता
अर्थात भारत से बाहर जन्मा हुआ भारत का व्यक्ति, या यूं कहें कि भारत से बाहर जन्मा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक तब हो सकता है जब भारतीय कोई महिला हो और विदेशी कोई पुरुष हो, तो उससे प्राप्त बच्चा भी भारत का नागरिक हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि पहले माता के माध्यम से भारत के इस नागरिकता का उल्लेख नहीं किया गया था। अर्थात मैं बता दूं कि पहले सिर्फ भारतीय पिता होना चाहिए, तभी भारत से बाहर जन्मे हुए बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल सकती थी। लेकिन 1992 के बाद भारतीय कोई माता भी हो और विदेशी पुरुष हो, तो उससे प्राप्त बच्चा भी भारत का नागरिक मान लिया गया। तो यह संशोधन महिलाओं को अधिकार दिया, माता जी लोगों को अधिकार दिया। यह अधिकार 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुआ। दोस्तों, उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है 3 दिसंबर 2004 से, अर्थात 2004 में एक आंशिक परिवर्तन हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है यदि भारत से बाहर कोई बच्चा जन्म लिया हो, उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो, तो वह बच्चा तभी भारतीय हो सकता है जब भारत के काउंसुलेट में 1 वर्ष पहले उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया हो। अर्थात उस बच्चे के पास भारतीय काउंसुलेट में रजिस्ट्रेशन हो और उस बच्चे के पास कोई विदेशी नागरिकता न हो। दोस्तों, वो बच्चा विदेश में जन्म लिया हो, उसके माता या पिता में से कोई भारतीय हो, तब भी भारत की नागरिकता उसे मिल सकती है। लेकिन उस बालक के पास 1 वर्ष पूर्व का भारतीय काउंसुलेट में रजिस्ट्रेशन कराया गया हो और उस बालक के पास कोई विदेशी नागरिकता न हो, तो ऐसी स्थिति में, अर्थात उस बालक के पास कोई विदेशी पासपोर्ट भी न हो, ऐसी स्थिति में वह बालक भारत का नागरिक बन सकता है। तो यह प्रावधान दोस्तों वंश के आधार पर दिया जाने वाला नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा के बाद हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। दोस्तों, पंजीकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को कैसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, उसका उल्लेख हम इस ब्रैकेट में कर रखे हैं। दोस्तों, यह कह रहा है कि पंजीकरण के आधार पर कैसे मिल सकती है, जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह रहता विदेश में। यह ट्रिक बता रहा है कि वो भारत से बाहर रहता हो, भारत से बाहर किसी देश की नागरिकता ले लिया हो, भारत से बाहर किसी देश में निवास करता हो, लेकिन उसका जन्म भारत में हुआ हो, तब वह भारत की नागरिकता लेते समय 7 वर्ष तक भारत में रजिस्ट्रेशन कराकर उसे रहना होगा। फिर दूसरा, पंजीकरण के आधार पर इसमें दूसरा जो उल्लेख किया गया है, भारतीय से विवाह किया हो। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय किसी महिला या पुरुष से विवाह कर लेता है, तो उसे भी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता लेनी होगी। और जब भी आप पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता लेने जाएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में पिछले 7 वर्ष से रहना होगा। इसमें दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है, नागरिकों के नाबालिग बच्चे, अगर कोई भारतीय नागरिक हैं, उनके नाबालिग बच्चे भी अगर भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इसमें चौथा जो कह रहा है थोड़ा सा धीमा और छोटा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रमंडल के व्यक्ति या भारतीय नौकरी करने वाला व्यक्ति। पंजीकरण के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया दोस्तों, जो राष्ट्रमंडलीय देश हैं, उन देशों का कोई नागरिक भारत में रहता हो या फिर कोई उन देशों का व्यक्ति भारत में नौकरी करता हो, तो उन्हें भी 7 वर्षों तक भारत में रहते हुए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात नागरिकता उन्हें दिया जा सकता है। दोस्तों, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। अब हम लोग चलते हैं चौथा, जो कह रहा है
देसीकरण ऑब्लिक प्राकृतिक आधार पर। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा, किसी भी दुनिया के देश के लिए एक अननोन से व्यक्ति को नागरिकता देनी होती है। एक उस व्यक्ति को नागरिकता देनी होती है जिसके अंतर्गत उस देश से कभी उस व्यक्ति का जुड़ाव न रहा हो, अर्थात वह विदेश में जन्मा हो, विदेश का रहा हो, विदेशी व्यक्ति हो, उसे अब देश की नागरिकता देनी हो, तो उस आधार को कहा जाता है देशीकरण या प्राकृतिक आधार पर। अब भारत में भी ऐसे व्यक्ति को जिसका कभी भारत से नाता न रहा हो, यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो तो उसको देशीकरण के आधार पर ही नागरिकता दी जाएगी। अब वह कौन से आधार होंगे जिसके आधार पर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, तो पहले आप जान लीजिए कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम रजिस्ट्रेशन कराकर भारत में उसे 12 वर्षों तक रहनी होगी दोस्तों। पंजीकरण के आधार पर 7 वर्षों तक और देशीकरण के आधार पर उसे 12 वर्षों तक भारत में रहनी होगी। अब लेकिन उसके बावजूद भी उसका व्यवहार अर्थात उसका चरित्र अच्छा हो, ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो और देशीकरण और प्राकृतिक आधार पर लेना चाहता हो, तो भारत सरकार तभी दे सकती है जब उसका चरित्र अच्छा हो। दूसरा क्लॉज कहता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा का की जानकारी उसके पास हो। दोस्तों इसमें लिखे हुए भी हैं कि 8वीं अनुसूची का कोई एक भाषा वो जानता हो। तीसरा उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है वह जिस देश का भी नागरिक हो, जिस भी देश का नागरिक हो, उस विदेशी नागरिकता का त्याग करना होगा उसे। अर्थात भारत में आपके देशीकरण के आधार पर जो भी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेगा उसे अपने मूल देश की नागरिकता को त्यागना होगा। तो 3 आधार मस्ट हैं। एक तो उसकी चरित्र अच्छी होनी चाहिए, एक उसका 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भाषा की जानकारी होनी चाहिए, और तीसरा कि वह अपने मूल देश की नागरिकता को त्याग रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति भारत में देशीकरण और प्राकृतिक आधार पर भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसमें 5वां और अंतिम कह रहा है भूमि अर्जन के आधार पर। दोस्तों जो 5वां और अंतिम है भूमि अर्जन के आधार पर, इसका उल्लेख संविधान की मूल भावना के साथ ही जुड़ा हुआ है और यह तब लागू होता है जब कोई विदेशी भूभाग भारत में शामिल होने को होता है। या तो कोई विदेशी देश भारत में शामिल हो रहा हो या भारत किसी तरह से किसी विदेशी भूभाग को अपने देश में शामिल कर रहा हो। तो दोस्तों उस भूभाग पर रहने वाले जो लोग भी निवासी होंगे उन्हें भारत सरकार अपनी नागरिकता दे सकती है, लेकिन कई प्रावधानों को देखते हुए वो नागरिकता मिलेगी जिसका उल्लेख मैंने कर रखा है दोस्तों। तो भूमि अर्जन के आधार पर पहला उल्लेख है कि विदेशी भूमि जो भारत में शामिल हो रहा हो उस पर निवास करने वाले लोगों की नागरिकता देने की बात करता हो, और दूसरा कह रहा है भारतीय नागरिकता एक्ट तथा सरकार के प्रावधानों पर वह लोग सहमत हों, तब जाकर जमीन शामिल करने के साथ, भूमि शामिल करने के साथ उनको नागरिकता दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें बकायदा भारतीय नागरिकता एक्ट के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा तथा भारत द्वारा बनाए गए या भारत की सरकार द्वारा बनाए गए प्रावधानों को मानना होगा। तो इस प्रकार से भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख था। जब आप भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, इसका उल्लेख मैंने कर रखा है दोस्तों। ये काफी डिटेल और बिंदुवार मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया, एक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच में होगी, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर को आपके बीच में मैं सरलता के साथ रखने का प्रयास किया हूं। बाकी जो भी इसके संबंध में आप कुछ पूछना चाहते होंगे तो हमें ट्वीट करके जरूर से बता सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। किसी विषय पर चर्चा करनी हो या किसी मुद्दों पर आपको जानकारी लेनी हो तो हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।